हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्याजी एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना ये है कि नेस्टेड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। दरअसल नेस्टेड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लूप के अंदर जो हम लूप लगाते हैं उसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनको लूप के अंदर यूज़ करते हैं, या कोई भी हमारे पास एक लूप है और उसके अंदर हम एक और लूप लगा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कोड है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उन्हीं को हमने क्या किया कि लूप के अंदर यूज़ किया है। हमने इसको इनिशलाइज कराया ज़ीरो से और इसको हमने रन करना है लेस देन 3 तक, यानी कि 3 टाइम हमने इसको रन करना है। उसके बाद इस लूप के अंदर हम एक और लूप लगा रहे हैं और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो भी ज़ीरो से शुरू हो रहा है और उसको भी हम 3 तक रन करा रहे हैं। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर है वो पहले लूप के अंदर आता है, उसकी वैल्यू गेट करता है और उसके बाद कंडीशन चेक करता है। कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो नीचे वाले लूप में आ जाता है, सेकंड लूप में आ जाता है। और सेकंड लूप में वो तब तक रन होता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है और ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने क्या किया है कि एक्स को ज़ीरो से शुरू किया है, तो सबसे पहले कंपाइलर एक्स की वैल्यू गेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद वो आ जाएगा वाई के अंदर। तो वाई की वैल्यू सबसे पहले वो ज़ीरो गेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद यहाँ पे वो क्या कर देगा कि मैंने प्रिंट कराया है वाई को, तो वाई को एक दफ़ा प्रिंट कर देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी और अगेन वो वाई को प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही इंक्रीमेंट होगा तो वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगेन ट्रू होगी और अगेन वो क्या कर देगा, वाई को प्रिंट कर देगा। जब फोर्थ टाइम वो उसमें इंक्रीमेंट होगा तो वो कंडीशन चेक करेगा, तो फोर्थ टाइम कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो तब जो हमारा कंपाइलर है वो इस लूप से निकल कर अगेन इस लूप के अंदर आता है और एक इंक्रीमेंट होता है। तो जहाँ पे पहले x की वैल्यू ज़ीरो थी वहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाती है और कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अगेन वो दोबारा इस नीचे वाले लूप में आ जाता है और इसे रन करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह है, 0 1 2। तो ये 3 मरतबा इंक्रीमेंट हुआ है, पहली मरतबा ज़ीरो आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। उसके बाद हमारा जो लूप था वो अगेन फर्स्ट लूप की तरफ चला गया है और वहाँ पे एक इंक्रीमेंट हुआ है और उसके बाद दोबारा उसने वाई प्रिंट शुरू कर दिया है। तो अगेन 0 1 2, उसके बाद अगेन, तो ये 3 मरतबा जो हमारा पहला लूप था, पहला लूप वो 3 मरतबा रन हुआ है, जबकि जो हमारा सेकंड लूप था जो कि पहले लूप के अंदर एक हमने लूप लगाया था तो वो 9 टाइम रन हुआ है। ये हमारी एग्जांपल का सूडो कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो y इसके अंदर कम्प्लीटली रन होगा यहाँ तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सेकंड लूप से क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है और दोबारा वो फर्स्ट लूप में चला जाता है। जैसे ही वो फर्स्ट लूप में जाता है कंडीशन अगेन ट्रू हो जाती है, वो अगेन ज़ीरो से शुरू होता है, तो तब तक वो रन होता रहता है जब तक सेकंड लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब हम क्या करते हैं कि डेवलपर के अंदर खुद से एक एग्जांपल करते हैं जिसकी आउटपुट हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो उसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं पहली आउटपुट, ये जो पहली आउटपुट आ रही है, तो अब हमने इस तरह की कोई आउटपुट लेनी है।
नेस्टेड लूप के ज़रिए, लूप के अंदर हमने लूप यूज़ करना है और उसके ज़रिए हमने ये आउटपुट लेनी है। तो अब हम यही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, उसको इनिशलाइज करता हूँ I इज़ इक्वल टू 0, then I इज़ लेस देन 5, then I प्लस प्लस। अब मैंने क्या करना है कि नेस्टेड हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है कि लूप के अंदर हमने लूप लगाया होता है। तो अब इस लूप के अंदर मैं एक और लूप लगाता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जे के नाम से और उसे इनिशियलाइज कराता हूँ 0 से। जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट लेता हूँ स्टैरिक का। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरी जो पहली मैंने आपको दिखाई है कि 5 स्टार 5 लाइनों में आए हैं, तो वो वाली मेरी आउटपुट आ जाएगी। तो ये देखें, ये इसने कटी दे दी है क्योंकि मैंने इसको न्यू लाइन में प्रिंट नहीं किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं एंडल यूज़ करता हूँ ताकि हर इजाफे के बाद क्या हो कि वो न्यू लाइन में चला जाए। अब इस कोड के अंदर हमारे पास थोड़े से बग्स थे, एरर थे कि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा था। तो अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर एक और यहाँ पे /n का यूज़ किया है पहले वाले लूप में, कि जैसे ही पहले वाला लूप एक मरतबा रन हो तो फिर उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट हो वो न्यू लाइन में चली जाए। अब ये रन कैसे होगा, इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये प्रिंट कैसे देगा, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ से गेट करेगा आई की वैल्यू 0, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा आई इज़ लेस देन 5। जैसे वो ये कंडीशन चेक करेगा आई इज़ लेस देन 5, उसके बाद वो सेकंड लूप के अंदर आएगा। सेकंड लूप के अंदर वेरिएबल जे की वैल्यू गेट करेगा, जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और एक स्टार क्या हो जाएगा, एक स्टार हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये पहला पहला स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और उसके बाद ये दूसरा स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट होगा, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये हमारा तीसरे वाला स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन एक इंक्रीमेंट होगा और इस तरह करते करते ये 5 स्टार हमारे यहाँ पर पहली लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। अब इसमें हुआ क्या है कि जो हमारा फर्स्ट लूप है वो एक मरतबा रन हुआ है, जबकि हमारा जो सेकंड लूप है वो 5 टाइम रन हो चुका है। तो जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंपाइलर इस लूप से एग्जिस्ट कर जाएगा और इस लूप के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ से कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे \n यूज़ किया हुआ है तो वो न्यू लाइन के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और अगेन ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा तो दोबारा जे की वैल्यू गेट करेगा 0 से और पहला स्टार यहाँ पे प्रिंट कर देगा, फिर इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस तरह करके हमारा सारा प्रोग्राम रन होगा। अब उसके बाद सेकंड आउटपुट आ जाती है, ये वाली आउटपुट, ये सेकंड आउटपुट, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली आउटपुट। अब ये आउटपुट हम किस तरह गेट करेंगे, अब उसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल हम उसी कोड के अंदर चेंजिंग करेंगे तो हमें ये वाली आउटपुट हासिल हो जाएगी। अब हमने इस लूप को रन कैसे करना है, उसकी वर्किंग कैसे है।
जैसे ही पहला लूप एक मरतबा रन होता है तो ये वाला लूप भी एक मरतबा रन होता है, हमारे पास आउटपुट एक स्टार आती है। उसके बाद जैसे ये वाला पहला लूप दो मरतबा रन होता है तो इसके अंदर भी दो मरतबा रन होता है ये वाला लूप, और हमारे पास दो स्टार आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसकी कंडीशन के अंदर हम पहले वाले लूप के वेरिएबल को रख देते हैं, j इज़ लेस देन आई। तो अब इसमें स्नैरियो क्या होगा कि सबसे पहले वो i की वैल्यू को गेट करेगा, i इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, i इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद वो आएगा सेकेंड लूप के अंदर और यहाँ से j की वैल्यू गेट करेगा, j इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, j इज़ लेस देन i, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास कंडीशन पहले दफ़ा फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ज़ीरो इज़ लेस देन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि एक का इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी तो उसके बाद वो जे को गेट करेगा, जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जे इज़ लेस देन आई, यानी कि जे इज़ ज़ीरो इज़ लेस देन 1, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और वो क्या करेगा, एक स्टार को प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगेन वो इसमें इंक्रीमेंट जैसे ही करेगा तो 1 लेस देन 1, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू भी 1 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और इस तरह करके हमारा ये सारा प्रोसेस होगा। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो ज़ीरो पे पहली कंडीशन हमारी फॉल्स होनी है तो पहला स्टार हमारा क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। ज़ीरो पे हमारा कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा जब दोनों की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तब हमारा पहला स्टार प्रिंट होगा। इसलिए हमारे पास इसमें 5 लाइनें नहीं बनेगी बल्कि 4 लाइनें बनेंगी। तो ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसमें पहली लाइन मिसिंग है, आप देख लें इसमें क्या है, पहली लाइन मिसिंग है। किस वजह से मिसिंग है कि उसने आई की वैल्यू को गेट किया ज़ीरो, उसके बाद जे को गेट किया ज़ीरो और यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो वो इस लूप से एग्ज़िट कर गया और यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरी मरतबा में जाकर यहाँ पर पहला स्टार प्रिंट हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये था उसका कोड, ये थी उसकी वर्किंग। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। और मैं आपको एक छोटा सा टास्क बताता हूँ, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, चाहे हमें उसे जितना भी अच्छा तैयार कर लें, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो कुछ ही देर बाद हमें भूल जाता है। तो ये एक छोटा सा टास्क है। इसके अंदर आपने करना क्या है कि दो लूप लगाने हैं, लूप के अंदर लूप लगाना है और उसके ज़रिए आपने ये नंबर रिपीट करने हैं, 01, 02, 03, 04, 05। जैसे ये 5 पे है उसके बाद अगेन ये 01 से शुरू हो गए। तो इस तरह करके आपने नंबर्स रिपीट करने हैं। तो ये एक छोटा सा टास्क है। इसके हल करने से ये होगा कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।